है मुझे, जूता पहने थे वही चप्पल से पैर से मारे हैं। देखिए बच्चियों के आंख में आंसू है, इनके पिता की आंख में भी आंसू है। अब जिम्मेदार लोग देखें। साहब और भी मैं थाने में गया जी, मुझको वहाँ से बोला 100 नंबर वाले थाने में गया, मैंने एप्लीकेशन दिया तो साहब बोले तुम लोगों के नाम मुकदमा दोनों तरफ से लगा देते हैं जी, इसमें तुम अपराध का फर्जी कर रहे हो जी, ऐसा बोल खर्च के मैं बोला ये डॉक्टरी करवा दो, दवा करवा लूँ बच्चों को। तो वहाँ बोले कि कुछ नहीं होगा, घर जाइए आप चौकी आए 3-4 लेके आए वो करवाएगा दवा। तो बताओ हम में गरीब आदमी का कहाँ जाऊँ साहब। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें और इन बच्चियों के साथ न्याय करें, क्योंकि इन बच्चियों के साथ यदि न्याय नहीं होगा तो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जनपद चित्रकूट के अंतर्गत थाना मऊ के अंतर्गत एक लड़ाई झगड़ा हुआ। छोटी मोटी नोकझोंक एक बड़ी वारदात की ओर इशारा करने लगी। तब जाकर के हमारे साथ थाना रायपुरा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत से ये लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों का क्या आरोप है, क्या घटना है, मैं इन लोगों से पूछूंगा, क्योंकि इनका कहना है कि थाना मऊ इनकी बातों को सुन नहीं रहा है, इनकी बातों का खंडन कर देता है या इनकी बातों का नज़रअंदाज कर देता है, इनकी बातों का अवहेलना कर देता है। इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए वो सही ढंग से विधिक कार्रवाई नहीं कर पा रहा मऊ पुलिस। बहन जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरी बहन नहा रही थी जी, उसे बाहर लेकर गए श्री पूजन पांडे। अच्छा। फिर मेरी बहन और मेरी 2 मम्मी और एक बहन जी, गए थे, उसे सब लोग मार रहे थे, घसीट ली, तीनों लोग को मार रहे थे। अच्छा, तो मैं अंदर थी, मुझे नहीं देख पाए तो मैं छत में देखने गई तो श्री पूजन पांडे जल्दी जल्दी आया, छनमूल पांडे के। फिर मेरे खपरे पे ईंट मार दिए, मेरे हाथ पर मार दिए, मेरा हाथ पर चोट लग गई थी। अच्छा, मेरी माँ बहन को मार रहे थे। अच्छा, ये बताइए कोई गाली गलौज की आप गाली गलौज किए हैं आपके साथ? हाँ, हमें भेज दिए गए थे कि जाइए पापा को बुला लाइए, तो हम पापा के नहीं, रास्ते में पुलिस वाले ने बात करनी चालू करी, तब तक में हमारे घर वाले को मारे थे और गाली भी दी। अच्छा, आपको भी गाली गलौज दिए थे? हाँ दिए थे। क्या दिए थे गाली गलौज? हमारी बहन को मार रहे थे तो मैं बोली कि क्यों मार रहे हो, फिर घसीट कर बाहर ले गए। फिर मैं दौड़ा छुटवाने लगी, मुझे भी बाल ऐश कर मारने लगे। बाल घसीट करके मार रहे थे? बाल घसीट। अच्छा, ये बताइए आपको भी मारे हैं? जी, मुझे जूता चप्पल से मारे हैं, पैर से मारे हैं। जूता चप्पल से मारे हैं, पैर से मारे हैं? हाँ, पैर से मारे हैं, ऊपर से पटक दिए हैं मुझे। प्रिय मित्रों, आप कैमरे में देख सकते हैं, मैं मुंह तो नहीं खुलवाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत जाहिर हो रहा होगा कि इनके चेहरे पर पूरी लालिमा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई गंभीर चोटिल किया है। अब गंभीर चोटिल कैसे किया है? गंभीर चोटिल ये बताइए। अरे मैं अंदर थी, जी। बोले कि वो वाला मुकदमा ले लो, इनके खिलाफ एक मुकदमा। बोले आप लोगों ने मुकदमा करवाया था? हाँ, किस नाम से मतलब किस चीज के लिए मुकदमा करवाया था? अरे मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। आपके साथ छेड़खानी कर रहे थे? तो आपने छेड़खानी का मुकदमा इनके ऊपर करवाया? हाँ, और करवाया। इनके ऊपर मुकदमा करवाया तो इन लोगों ने आपसे कहा कि मुकदमा वापस कर लीजिए। हाँ, मुकदमा वापस कर लीजिए। और आपके ऊपर मुकदमा वापस करने का दबाव बना रहे थे। हाँ हाँ, मुकदमा वापस करने का जब दबाव बना रहे थे, आपने दबाव नहीं माना तो कोई न कोई बहाना बना करके आपके साथ गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज किए और अंदर से घसीट के ले आए, मारे पीटे, बहुत मारे पीटे, गाली गलौज किए। इसमें मनीष पांडे था, शिवम पांडे था, समीर पांडे था, शिवपूजन पांडे था। ये लोग आपके साथ छेड़खानी कर रहे थे? हाँ, केवल आपके साथ कर रहे थे कि आपके सभी बहनों के साथ कर रहे थे? हाँ, सभी बहनों के साथ। सभी बहनों के साथ। हाँ, ये बहुत प्रकरण दिन से परेशान कर रहे हैं। कितने दिनों से? लगभग ये 4 मई से कर रहे हैं। 4 मई 2025। हाँ हाँ जी। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम मत बताइए, ये बताइए क्या घटना हुई है? मैं पानी गई थी जी, तो मुझे कह रही है कि तुम वो करो, बाहर से चौतारा के बाहर से भरो, चौतारा में नचा जी। तो मैं भर लाई हूँ तो फिर मुझे गाली गलौज कर रही है कि अंदर मेरी लड़की रही है तो घसीट के ही इज्जत के वो करत रहे हैं। तो फिर मैं आई हूँ तो हमें सब लोग सब घसीट के मार। थाने में आपने तहरीर दिया? थाने में? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ वहाँ से? उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने बोला कि जाओ बेटा, वहाँ पे चौकी की पुलिस पहुँच रही है। जी। तो फिर चौकी की पुलिस पहुंची? हम वहाँ अभी तक गए ही नहीं। अच्छा, वहाँ पर आप जा सकती। तो आप प्रशासनिक अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, सक्षम अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? जी।
और जो छेड़खानी का जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था, तो आपके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा, तो आप क्या चाहती हैं कि सरेंडर करना चाहती हैं मुकदमे में कि मुकदमा चलने देना चाहती हैं? मुकदमा चलने देना चाहती हूँ। आपके साथ न्याय हो? जी मेरे साथ न्याय, मुझे न्याय चाहिए। कितनी बहनें हैं लगभग आप? 5 बहनें हैं, लेकिन एक की शादी हो गई, 4 हैं। भाई कितने हैं? 2 हैं। बड़े आपसे कि छोटे? एक मुझसे बड़े हैं, एक छोटे हैं। क्या बता रहे हैं? जान मारे खतरा है मेरी लड़की के, जान मारे खतरा लड़की के जान बोल रहे हैं बंदूक मार देंगे, जान से मार देंगे, लड़के कहीं भी गई तो जान से मार देंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अपने लड़का के कत्ल कर रहे हैं, तो हमारी लड़के के जान मारने की तैयारी आप कर डाली हैं? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। वो ऐसा कह रहे हैं? तो आपके घर में कोई खत्म हो गया था क्या भाई? नहीं उनके घर में खत्म हो हाँ, तो हमें तमंचा दिखाते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से खत्म कर दिया उन लोगों को, तो आप भी खत्म कर देंगे? हाँ हाँ, किस प्रकार कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि उनको गोली मार दी है, तुम्हें भी अब घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। घर हमारे पास पैसा, हम चाहे जो भी कर ले। अच्छा, आप ये जो बयान दे रहे हैं किसी के दबाव में तो नहीं दे रही हैं? नहीं। आप खुले शब्दों में होशो हवास में हैं? हाँ जी। मीडिया के सामने जो बयान दे रहे हैं तो कोई दबाव में तो नहीं दे रही हैं? नहीं दबाव नहीं। क्योंकि ये खबर आपकी जानकारी में है कि पब्लिश होगी, प्रकाशित होगी, जी अधिकारी लोग देखेंगे, मामला संज्ञान में आएगा। तो ये जो आप अपनी लड़कियों के साथ या बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, बयान दे रही हैं, कोई दबाव में तो नहीं दे रही हैं? नहीं दबाव नहीं। आप चाहती हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ चाहती हूँ। आप चाहती हैं कि पुलिस उनको पकड़ करके लाए? हाँ चाहती हूँ। आप चाहती हैं कि विधिक कार्रवाई हो? हाँ दीदी आप चाहती हैं कि आपके साथ न्याय हो? पुलिस उन्हें पकड़ के लाए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। अच्छा, जो आपके यहाँ शरीर में, आंख में यहाँ पर जो लालिमा छाई है, किस चीज की है? उन्होंने मारा है मुझे, जूता पहने थे, वही चप्पल से पैर से मारे हैं। बेरहमी से पीटे हैं? हाँ बेरहमी से पीटे हैं। फेंक दे हैं दोनों लड़कियां। पूरी अपनी औरतों को बुला के ले आए। औरतें भी उनकी तरफ से आप लड़ रही थी आपसे? हाँ औरतें भी मारी हैं। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरी 19 है। आपकी उम्र कितनी होगी? 18। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी 16 है। आपकी उम्र कितनी होगी? प्रिय मित्रों, ये इन बच्चियों के या इन बच्चियों के पिता हैं, इन माता जी के पति हैं। ये घटना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया, बताएंगे। क्या नाम है? नाम मत बताइए, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई सर कि एक बार हैंडपंप के में विवाद हुआ जी। उसमें मेरे बच्चे को मारा पीटा क्या गया। ये? जी मारा पीटा गया। उसके बाद मैं मऊ थाने आया। जी मऊ थाने मैंने रिपोर्ट किया। जी। रिपोर्ट करने के बाद ये थाने की चौकी का इंचार्ज जो है मुझको वहाँ से मेरे लड़के को बिठाल के ले आए जी। थाने ले आने के बाद उन्होंने अपना उधर से विपक्ष में दलाल है उन्हीं का भतीजा जिससे झगड़ा हो रहा है, तो उसने दलाली किया साहब, तो हमारा हल्के फुल्के से मुकदमा कायम करके हमारे नाम भी मुकदमा, दोनों तरफा मुकदमा लगा के कोर्ट में भेज दिए। हमने यहाँ SP ऑफिस वहाँ तक गए, बोले हाँ कानूनी कार्रवाई हो रही है। जब 3-4 महीने के बाद घटना की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कोर्ट से उसका वो करवाया। उसके बाद आज मैं करीब लगभग 10-11 बजे मैं अपने खेत की तरफ चला गया। उसके बाद मैं उधर से जब लौट के आ रहा हूँ तो 100 नंबर की पुलिस गई। मेरे उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं मुझको मालूम नहीं। 100 नंबर मुझको रास्ते मिली, उसने मुझको रुकावट बना लिया। जी। क्या कह रही थी 100 नंबर पुलिस? 100 नंबर पुलिस कर रही है, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो और वो लोग जानकर हैं, तुमको पीट देंगे तो क्या हो जाएगा। पुलिस इस प्रकार का दबाव बना रही, डरा रही है? हाँ बोली कि जो है ऐसा होगा। 100 नंबर की पुलिस ने ऐसा बोला कि ऐसा है, जो जानकर है तुमको मारेंगे पीटेंगे तो तुम क्या कर लोगे, तो इसलिए तुम लोग सरेंडर हो जाओ। तो साहब हमने ऐसा नहीं कि मैं उधर से जा रहा तो मेरी एक लड़की बुलाने आई, वो भी मिल गई रास्ते। जब मैं वहाँ पहुँचा घटना स्थल पे तो मेरे बच्चे सब चितर बितर रोड में पड़े था। आप दुखी हैं? दुखी है साहब, हमको न्याय चाहिए। आपके जो शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं, उनका दबदबा थामने में दलाली चल रही साहब। अब आप अपनी बच्चियों को लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। खड़े हुए साहब, देखिए बच्चियों के आंख में आंसू है, इनके पिता की आंख में भी आंसू है। कोई अब जिम्मेदार लोग देखें। साहब और भी मैं जी। थाने में गया जी। मुझको वहाँ से बोला 100 नंबर वाले थाने में गया, मैंने एप्लीकेशन दिया तो साहब बोले तुम लोगों के नाम मुकदमा दोनों तरफ से लगा देते।
जी इसमें तुम अपराध फर्जी कर रहे हो। जी ये ऐसा बोल कर के मैं बोला ये डॉक्टरी करवा दो, दवा करवा लूँ बच्चों को। जी। तो वहाँ बोले कि कुछ नहीं होगा, घर जाइए आप जब चौकी आए 3-4 जी। लेके आएगा वो करवाएगा दवा। तो बताओ हम मैं गरीब आदमी का कहाँ जाऊँ साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप परेशान है, मऊ पुलिस ध्यान नहीं दे रही है? नहीं ध्यान दे रहे, ध्यान देती तो ऐसी घटना को होती। इसके एक दिन पहले मैंने थाने में तहरीर भी दिया, फिर दूसरे दिन भी आया कि साहब इसमें कोई गया नहीं। तो वो बोले कि ऐसा है कि पुलिस अभी व्यस्त है, अभी नहीं जाएगी, जाएगी पुलिस, ऐसा बोल दिए। उसके बाद मेरे बच्चों के साथ ये घटना हो गई। आप साइड हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माता जी हैं वो भी रो रही हैं, छोटी छोटी बहनें खड़ी हुई हैं, ये भी रो रही हैं। अब जिम्मेदार अधिकारियों को यदि थोड़ा बहुत शर्म आए तो वो लोग निष्पक्ष जांच करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि निष्पक्ष नहीं होगा तो परिवार बिखर जाएगा। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो परिवार में क्लेश बढ़ती रहेगी। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो परिवार में विवाद बढ़ता रहेगा। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो सामाजिक सौहार्द हो न हो लेकिन पारिवारिक सौहार्द जरूर बिगड़ जाएगा। आप देख सकते हैं सभी लोगों के आंख में आंसू है और सभी लोग परेशान हैं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और कहीं न कहीं बर्बरता से। जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही हो, जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें और इन बच्चियों के साथ न्याय करें, क्योंकि इन बच्चियों के साथ यदि न्याय नहीं होगा तो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। ये लोग रो रही हैं, बिलख रही हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, इसलिए क्योंकि लगातार ये मऊ थाने पर आ रही हैं, इनकी कोई सुनी नहीं जा रही, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये लगातार परेशान है। यदि जिम्मेदार लोगों द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ या इनके पक्ष में या किसी के न्यायिक पक्ष में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो लगातार ये लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। मऊ थाने का मामला है, इनका कहना है कि मऊ थाने की पुलिस सुन नहीं रही है, कह रहे हैं कि आप जाइए। चौकी कौन सी लगती है? चौकी कौन सी लगती है? आप देख सकते हैं कि लोगों ने बताया चौकी खंडेहा लगती है और खंडेहा चौकी यहाँ से जो मऊ के जो सक्षम जिम्मेदार कुछ लोगों ने इनसे कहा, इनकी बात की माने तो उन्होंने कहा आप जाइए, कार्रवाई हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जैसे कितनी बार आपने तहरीर दे चुका है यहाँ पर, कितनी बार दे चुके हैं आप? 3-4 बार। तो 3-4 बार में कभी कार्रवाई विधिक सही ढंग से हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। मऊ थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मऊ थाने से कार्रवाई हुई, कोई संगीन नहीं हुई। कार्रवाई हुई, इनको पकड़ा नहीं गया? नहीं, कभी पकड़ा नहीं हो गया। 4 महीने हमारी वो चार्जशीट रोक ली गई पैसे के बल पर। आप थोड़ा मुंह बांध लीजिए तो थोड़ा आइए इधर। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मऊ थाने के अंतर्गत मुंह बांध करके आई इस तरह इनका नाम मऊ थाने के अंतर्गत का प्रकरण है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ लगातार घटनाएं बड़ी बड़ी होती रहती हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बने रहे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल, संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।